Good afternoon, good afternoon, good afternoon. A very good afternoon, all of you. Good afternoon, Ayushi, Kumar, Sunil, Geeta, Rahul, गौरव सैनी, ऋतिक, रानी कुमारी, जितेंद्र, धीरज, पवन, निधि, शिखा, पारुल, मयंक, दीप्ति, आलोक, श्याम, इमराना, नीतू, दिव्या, आलोक, विशाल, संजय, पूजा, आकांक्षा, गोलू, कनक, कुलदीप, खुशी, ऋतिक, ज्योति, सुनील, बॉबी, भोज, आयुषी। सुनील, क्या हाल है भाई आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार जानदार, एकदम झकास। हाँ जी। तो सारे बच्चे अपनी अपनी हेल्थ का ध्यान जरूर रखना, है ना, क्योंकि हमारी हेल्थ डाउन है बट आपकी हेल्थ डाउन नहीं होनी चाहिए। हाँ जी। चलिए साहब, तो हम लोग पढ़ रहे थे भैया डायरेक्शन एंड डिस्टेंस चैप्टर। क्या पढ़ रहे थे? डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, दिशा और दूरी। और अगर मैं डायरेक्शन एंड डिस्टेंस की बात करूं तो मैंने टाइप 1 कैटेगरी के सारे क्वेश्चन कर लिए, टाइप 2 कैटेगरी के सारे क्वेश्चन कर लिए। अब हमसे चाहे टाइप 1 कैटेगरी का क्वेश्चन पूछा जाए, चाहे टाइप 2 कैटेगरी का क्वेश्चन पूछा जाए, दोनों क्वेश्चन हम बड़े प्यार से बना सकते हैं। टाइप 1 कैटेगरी में क्या था? टाइप 1 कैटेगरी में इनिशियल डायरेक्शन पता होती है, फाइनल डायरेक्शन हमसे पूछते हैं, है ना। टाइप 2 कैटेगरी में क्या होता है? फाइनल डायरेक्शन पता होती है, फाइनल पता होती है, इनिशियल निकालनी होती है ना। टाइप 1 कैटेगरी में इनिशियल डायरेक्शन पता होती है, फाइनल हमें निकालनी होती है। तो टाइप 1 और टाइप 2 दोनों ही कैटेगरी आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। टाइप 1 कैटेगरी में क्या होता है? इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग, व्यक्ति का मुख किस दिशा में है। टाइप 2 कैटेगरी में क्या होगा? टाइप 2 कैटेगरी में क्या होगा? हाँ जी। टाइप 2 कैटेगरी में क्या होगा? टाइप 2 कैटेगरी में होगा, टाइप 1 कैटेगरी में तो इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग, व्यक्ति का मुख किस दिशा में है। और टाइप 2 कैटेगरी में क्या होगा? टाइप 2 कैटेगरी में होगा इन विच डायरेक्शन डिड ही स्टार्ट टू वॉक, व्यक्ति ने स्टार्टिंग में चलना कुछ दिशा में शुरू किया था। हाँ, बुक लेने के बाद नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, व्यक्ति ने चलना किस दिशा में शुरू किया था। तो ये जो टाइप 1 और टाइप 2 कैटेगरी है, ये दोनों कैटेगरी हमने अच्छे से पढ़ ली और अच्छे से समझ ली, बेहद अच्छे से पढ़ ली और बेहद अच्छे से समझ ली। अब हम चलते हैं टाइप 3। टाइप 3 कैटेगरी में क्या होगा, है ना। देखो, जो टाइप 3 कैटेगरी है ना, वो है रिलेटेड टू एंगल। जो टाइप 3 कैटेगरी है वो है रिलेटेड टू एंगल। टाइप 3 कैटेगरी के अंदर भी ना डायरेक्शन पूछते हैं हमसे। क्या पूछते हैं? डायरेक्शन पूछते हैं। लेकिन टाइप 3 कैटेगरी में होता क्या है कि यहाँ पर व्यक्ति को मूव नहीं कराते, यहाँ पर व्यक्ति को किसी पर्टिकुलर एंगल पर घुमाते रहते हैं, है ना। इसके अंदर दोनों क्वेश्चन बनते हैं, इसके अंदर दोनों क्वेश्चन बनते हैं। कौन कौन से दोनों क्वेश्चन बनते हैं? इनिशियल डायरेक्शन दी होगी, फाइनल पूछेंगे, या फिर फाइनल दी होगी, इनिशियल पूछेंगे। टाइप 3 कैटेगरी के अंदर टाइप 1 कैटेगरी के दोनों क्वेश्चन बनते हैं। इनिशियल डायरेक्शन से फाइनल डायरेक्शन पूछते हैं और फाइनल डायरेक्शन से इनिशियल डायरेक्शन पूछते हैं। लेकिन टाइप 2 कैटेगरी में क्या होता है कि पर्सन को कहीं भी मूव नहीं कराते, पर्सन को चलाना फिरना नहीं है, व्यक्ति खड़े खड़े घूमेगा, अपनी जगह खड़े खड़े घूमेगा व्यक्ति, है ना। हमें पर्सन को कहीं भी मूव कराने की जरूरत नहीं है, हमें व्यक्ति को कहीं भी चलाने की जरूरत नहीं है, उस व्यक्ति को हमें खड़े खड़े घुमाना है ना, खड़े खड़े घुमाना है। ठीक है। हाँ जी। तो क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। ये रहा, अब ये क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है। पहले देखो, इस क्वेश्चन को हम बिल्कुल बेसिक मेथड से सॉल्व करेंगे। पहले इस क्वेश्चन को हम बिल्कुल बेसिक मेथड से सॉल्व करेंगे, जो हमारा जीरो लेवल का मेथड है, बिल्कुल बेसिक मेथड से। आप बेटा लाइव देखो या रिकॉर्डेड देखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपका कोई एक पर्टिकुलर टाइम फिक्स होना चाहिए, चाहे लाइव देखो। हाँ जी। कोल्ड कोल्ड हो गया, कोल्ड। एक व्यक्ति उत्तर की ओर मुख करके खड़ा है, एक व्यक्ति उत्तर की ओर मुख करके खड़ा है। पहले इस क्वेश्चन को बेटा बेसिक मेथड से सॉल्व करो, पहले इस क्वेश्चन को बेसिक मेथड से सॉल्व करो, आम जिंदगी। फिर मैं आपको ले चलूंगा मेंटोस जिंदगी पर। एक व्यक्ति उत्तर की ओर मुख करके खड़ा है, अ पर्सन इज फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ, अ पर्सन इज फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ। एक व्यक्ति उत्तर की ओर मुख करके खड़ा है, अ पर्सन इज फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ। ये ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। अ पर्सन इज फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ, एक व्यक्ति उत्तर की ओर मुख करके खड़ा है। पहले वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। फर्स्ट ही टर्न्स 45 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। देखो, पहले वो 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है।
पहले वो 45 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ता है 45 डिग्री क्लॉकवाइज। ये बताओ अगर आपका फेस नॉर्थ में है तो आप 45 डिग्री क्लॉकवाइज कैसे घूमोगे? अगर आपका फेस नॉर्थ में है तो आपका 45 डिग्री क्लॉकवाइज ये होगा। पहले वह 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूमता है। पहले वो कैसे घूमता है? पहले वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। पहले वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, नंबर एक। देखो वो नंबर एक पे था फेसिंग नॉर्थ करके, तो वो नंबर दो पे पहुंच गया, नंबर एक से नंबर दो पे पहुंच गया। फिर वह 90 डिग्री वामावर्त घूमता है। अब बेटा वो 90 डिग्री वामावर्त यानी कि 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमता उल्टा चला जाता है। 90 डिग्री वामावर्त घूमता 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज उल्टा चला जाता है। 90 डिग्री वामावर्त घूमता है तो बेटा सेकंड से कहाँ आ जाता है? वो सेकंड से थर्ड पे आ जाता है। पहले फर्स्ट पे था, फर्स्ट से सेकंड पे पहुंचा, सेकंड से थर्ड पे पहुंच गया, और अंत में वह 135 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ता है, और अंत में वो 135 डिग्री क्लॉकवाइज घूमता है। तो 135 डिग्री क्लॉकवाइज का मतलब क्या है? 90 और 45, और अंत में वो 135 डिग्री कहाँ घूमता है? क्लॉकवाइज। तो बेटा अगर वो 90 और 45 135 डिग्री क्लॉकवाइज घूमेगा तो उसका जो फेस आएगा वो कहाँ आएगा? नंबर 4। नंबर 4 वाली कौन सी डायरेक्शन है? ईस्ट। तो ये ममास मेथड, ये बेसिक मेथड है। अब हम चलते हैं डैडीज मेथड पे, यानी कि मैंटो जिंदगी। इसी क्वेश्चन को हम विदाउट पेन एंड पेपर कैसे करेंगे? देखो ये तो हमें पेन पेपर से समझ आ गया कि पहले उसका फेस नॉर्थ में था, पहले 45 डिग्री क्लॉकवाइज, फिर 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, फिर 135 डिग्री क्लॉकवाइज, तो उसका जो फेस है वो ईस्ट में आ गया। अब इसी क्वेश्चन को, है ना, अब इसी क्वेश्चन को हम डायरेक्ट कैसे सॉल्व कर सकते हैं? अब आप लोग बोर्ड पर ध्यान से देखना और ध्यान से समझना। अ पर्सन इज फेसिंग नॉर्थ, एक व्यक्ति का फेस कहाँ है? नॉर्थ में है। अ पर्सन इज फेसिंग नॉर्थ, एक व्यक्ति का जो मुख है वो उत्तर दिशा की ओर है। अ पर्सन, अ पर्सन इज फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन, अ पर्सन इज फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन, ठीक है। ही टर्न्स 45 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। पहले वो बेटा कितना घूमा? 45 डिग्री क्लॉकवाइज। ही टर्न्स 45 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन। देन ही टर्न्स 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। फिर वो कितना घूमा? 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमा। फिर वो कितना घूमा? 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। एंड फाइनली ही टर्न्स 135 डिग्री क्लॉकवाइज। तो आपको वही करना है जो अभी तक करते आए हो। क्या करते आए हो बेटा? सारे राइट लेफ्ट को आपस में कैंसल, लेकिन यहाँ पे राइट लेफ्ट नहीं है, यहाँ पे ना एंगल है क्लॉक और एंटी क्लॉक। तो पता है आपको क्या करता है? जितने भी क्लॉकवाइज है उनको आपस में ऐड कर लो, जितने एंटी क्लॉकवाइज है उनको आपस में ऐड कर लो, सारे क्लॉकवाइज आपस में ऐड कर लो, सारे एंटी क्लॉकवाइज आपस में ऐड कर लो, और फाइनली उनका डिफरेंस निकाल दो। देखो यहाँ पे दो क्लॉकवाइज है, दोनों क्लॉकवाइज को आपस में ऐड कर लो। तो 135 और 45 कितना होगा? 135 और 45 होगा 180 डिग्री क्लॉकवाइज, और यहाँ पे एक ही एंटी क्लॉकवाइज है 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो सारे क्लॉकवाइज आपस में ऐड कर लो, सारे एंटी क्लॉकवाइज आपस में ऐड कर लो, फाइनली उनका डिफरेंस निकाल दो। 180 माइनस का 90, 90। अच्छा ये 90 क्या है? क्लॉक और एंटी क्लॉक। सर इन दोनों में कौन सी वैल्यू बड़ी है? सर इन दोनों में क्लॉकवाइज बड़ा है, तो ये 90 डिग्री क्लॉकवाइज है। तो हमें कुछ नहीं करना, हमें कुछ नहीं करना, हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ और सिर्फ, हमें सिर्फ और सिर्फ बेटा नॉर्थ का 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमना है। हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ का 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमना है। और नॉर्थ का 90 डिग्री क्लॉकवाइज क्या होगा? नॉर्थ का 90 डिग्री क्लॉकवाइज होगा ईस्ट। नॉर्थ का 90 डिग्री क्लॉकवाइज क्या होगा? नॉर्थ का 90 डिग्री क्लॉकवाइज होगा ईस्ट। तो क्या करना है बेटा? सारे क्लॉकवाइज को आपस में ऐड कर लो, सारे एंटी क्लॉकवाइज आपस में ऐड कर लो, फाइनली दोनों का डिफरेंस निकाल दो, और जो बचेगा वही आंसर होगा, और यही है टाइप 3। अच्छा टाइप 3 के अंदर दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनिशियल डायरेक्शन से फाइनल डायरेक्शन भी पूछते हैं, और फाइनल डायरेक्शन से इनिशियल डायरेक्शन भी पूछते हैं टाइप 3 के अंदर। टाइप 3 के अंदर है ना सर, डैडी हमेशा प्रो होते हैं, डैडीज मेथड सबसे सही है। है ना, तो ये है डैडीज मेथड, ये है ममास मेथड। तो ममास मेथड बिल्कुल बेसिक मेथड है। बेसिक मेथड का मतलब ये है कि दुनिया का हर बच्चा इस मेथड को समझ सकता है, और हर बच्चा ये मेथड जानता है। डेजिट मेथड प्रो मेथड है ना, इसके लिए परफेक्ट ट्रिक अप्रोच आपको पता होनी चाहिए, है ना। हाँ जी, बुक लेना जरूरी नहीं है, ले लोगे तो अच्छी बात है।
बट कंपलसरी तो ऐसा तो जिंदगी में बेटा कुछ भी जरूरी थोड़ी है। मेरा बैच लेना भी जरूरी थोड़ी था कि तुम मेरे बैच जब तक नहीं लोगे तब तक पास नहीं होगे। मुझसे बिना रीजनिंग पढ़े भी तुम पास हो सकते थे। ये किसने कह दिया कि जब तक पीयूष सर से नहीं पढ़ोगे तब तक एग्जाम में पास नहीं होगे। दुनिया में कुछ भी चीज जरूरी नहीं है ना। ओनली तो कुछ है ही नहीं ना, वो तो अपने अपने मन की बात है। चलिए साहब, बनाइए, इस क्वेश्चन को बनाइए फटाफट से। हाँ जी। हाँ जी। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, एक व्यक्ति उत्तर पूर्व की ओर मुख करके खड़ा है। कहाँ खड़ा है? उत्तर पूर्व की ओर मुख करके। तो उसका जो फेस है वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है। बहुत बढ़िया। पहले वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। फर्स्ट ही टर्न्स 45 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इसके बाद 3 बार 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। देन ही टर्न्स 45 डिग्री क्लॉकवाइज 3 टाइम्स। फिर वह 90 डिग्री वामावर्त घूमता है। देन ही टर्न्स 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। और अंत में फिर से वो 90 डिग्री वामावर्त घूमता है। एंड फाइनली ही टर्न्स 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। व्यक्ति का मुख कौन सी दिशा में है? व्यक्ति का मुख कौन सी दिशा में है? व्यक्ति का मुख कौन सी दिशा में है, ये बताना हमें, है ना। व्यक्ति का मुख कौन सी दिशा में है? तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, सारे क्लॉकवाइज आपस में ऐड कर लो। तो 135 और 45 कितना होता है? 135 और 45 होता है 180 डिग्री क्लॉकवाइज, है ना। सारे एंटी क्लॉकवाइज आपस में ऐड कर लो, 90 90 होता है 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। फाइनली इनका डिफरेंस निकाल दो, डिफरेंस निकलेगा 0 डिग्री। इसका मतलब जिस डायरेक्शन में था फेस उसी डायरेक्शन में रहेगा। 0 डिग्री का मतलब क्या है? जिस डायरेक्शन में था फेस उसी डायरेक्शन में रहेगा। भैया 0 डिग्री का मतलब है जिस डायरेक्शन में था उसी डायरेक्शन में रहेगा। 135 और 45 180, 90 90 180, दोनों का डिफरेंस आ गया 0 डिग्री। यानी कि जिस डायरेक्शन में फेस था उसी डायरेक्शन में रहेगा, कोई भी बदलाव नहीं आएगा। अगर आप इस क्वेश्चन को फिगर बना के कर देना, है ना, ममाज मेथड से करते, तो कम से कम ये क्वेश्चन सॉल्व करने में, मैं सही बता रहा हूँ, 1 से 1.5 मिनट लेता। लेकिन डैडीज मेथड, मैंटो जिंदगी से ये क्वेश्चन कितनी देर में सॉल्व हुआ होगा? मुश्किल से 10 से 15 सेकंड में। मुश्किल से 10 से 15 सेकंड में, इससे ज्यादा समय लग ही नहीं सकता, है ना। एक व्यक्ति उत्तर पश्चिम दिशा की ओर मुख करके खड़ा है। एक व्यक्ति उत्तर पश्चिम दिशा की ओर मुख करके खड़ा है। अ पर्सन इज फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, है ना। पहले वह 135 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। पहले वह 135 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। फर्स्ट ही टर्न्स 135 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इसके उपरांत पुनः 135 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। अगेन ही टर्न्स 135 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, है ना। फिर वह 45 डिग्री वामावर्त घूमता है।
then he turns 45 degree in the anti-clockwise direction, then he turns 45 degree in the anti-clockwise direction. अंत में पुनः 45 डिग्री वामावर्त घूमता है एंड फाइनली ही टर्न्स 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, है ना। तो अब व्यक्ति का मुख कौन सी दिशा में है? नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग, नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग। सर 135 होते हैं 270 डिग्री क्लॉकवाइज, और 45 होते हैं 90 डिग्री क्लॉकवाइज। दोनों का डिफरेंस निकालेंगे 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, दोनों का डिफरेंस अगर मैं निकालता हूं तो 180 डिग्री। अच्छा 180 डिग्री क्या आएगा क्लॉकवाइज, क्योंकि 270। वैसे 180 डिग्री कुछ भी हो, वैसे 180 डिग्री कुछ भी हो, इट डजेंट मैटर। 180 डिग्री का मतलब पता है क्या होता है? 180 डिग्री का मतलब होता है अपोजिट। वेदर इट इज क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज इट डजेंट मैटर। 180 डिग्री बेटा क्लॉकवाइज है या 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज है, उससे कोई लेना देना नहीं है। 180 डिग्री का मतलब होता है ठीक विपरीत। तो बेटा नॉर्थ का अपोजिट क्या हो गया? नॉर्थ का अपोजिट साउथ। वेस्ट का अपोजिट क्या हो गया? वेस्ट का अपोजिट ईस्ट हो गया। तो ये क्या आ गया आंसर? ये आ गया साउथ ईस्ट, है ना। ये क्या आ गया आंसर? साउथ ईस्ट। नॉर्थ वेस्ट का उल्टा हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट का उल्टा साउथ ईस्ट। नॉर्थ वेस्ट का उल्टा क्या हो जाएगा? नॉर्थ वेस्ट का उल्टा साउथ ईस्ट हो जाएगा। चलिए साहब बनाइए इस क्वेश्चन को फटाफट से। तो है ना, मजा आ रहा है ना बेटा मेंटो जिंदगी से डायरेक्शन एंड डिस्टेंस को सॉल्व करने में? एक अल्टीमेट लेवल का मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? एक अल्टीमेट लेवल का मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक अल्टीमेट लेवल का मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ। एक व्यक्ति भी किसी दिशा में मुख करके खड़ा था। देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये जो क्वेश्चन है ये टाइप 2 का रिवर्स क्वेश्चन है। एक व्यक्ति भी किसी दिशा में मुख करके खड़ा था। हमें नहीं पता, हमें नहीं पता बी का मुख किस दिशा में था, हमें नहीं पता बी का मुख किस दिशा में था, है ना। सबसे पहले वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। फर्स्ट ही टर्न्स 45 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, फर्स्ट ही टर्न्स 45 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। फिर 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। देन ही टर्न्स 90 डिग्री, देन ही टर्न्स 90 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इसके उपरांत 45 डिग्री वामावर्त घूमता है ना। देन ही टर्न्स 45 डिग्री इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और फिर वह 90 डिग्री वामावर्त घूमता है। अगेन ही टर्न्स 90 डिग्री इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और अंत में 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है एंड फाइनली ही टर्न्स 45 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यदि अब व्यक्ति का मुख उत्तर पूर्व दिशा में हो, यदि अब व्यक्ति का मुख उत्तर पूर्व दिशा में हो, तो प्रारंभ में व्यक्ति का मुख किस दिशा में था? मैंने कही थी ना बेटा टाइप 3 कैटेगरी के अंदर दोनों आते हैं क्वेश्चन। टाइप 3 कैटेगरी के अंदर दोनों आते हैं। टाइप 3 कैटेगरी के अंदर टाइप 1 वाला क्वेश्चन भी आता है। टाइप 1 वाला क्वेश्चन कैसे? इनिशियल डायरेक्शन पता होती है, फाइनल पूछते हैं, और इसके अंदर टाइप 2 भी बन जाता है। टाइप 2 कैटेगरी का क्वेश्चन कैसे बनता है? फाइनल डायरेक्शन पता होती है, इनिशियल निकालनी है। तो बेटा वही मेथड है जो हम करते हैं सारे क्लॉक और एंटी क्लॉक। अच्छा एक बार बताओ, हम हमेशा क्या करते हैं? सारे क्लॉकवाइज को आपस में ऐड करते हैं, सारे एंटी क्लॉकवाइज को आपस में ऐड करते हैं, है ना। सारे क्लॉकवाइज को आपस में ऐड करते हैं, सारे एंटी क्लॉकवाइज को आपस में ऐड करते हैं, फिर हम क्या करते हैं? फिर इनका डिफरेंस निकालते हैं। तो जब हमें फाइनली क्लॉक और एंटी क्लॉक का डिफरेंस निकालना ही है, जब फाइनली हमें क्लॉक और एंटी क्लॉक का डिफरेंस निकालना ही है, तो जो क्लॉक और एंटी क्लॉक की इक्वल वैल्यूज है, जो क्लॉक और एंटी क्लॉक की इक्वल वैल्यूज है, वो हम यहीं की यहीं कैंसिल कर दें, हैं? हाँ जी अभिषेक सिंह, जो क्लॉक और एंटी क्लॉक की इक्वल वैल्यूज है वो हम यहीं की यहीं कैंसिल कर दें। देखो 45 डिग्री क्लॉक वाइज 45 डिग्री एंटी क्लॉक वाइज कैंसिल हो गया। भाई हम फाइनली डिफरेंस निकालेंगे, इट्स बेटर जो क्लॉक और एंटी क्लॉक की इक्वल वैल्यूज है वो यहीं की यहीं कैंसिल कर दो। 45 डिग्री क्लॉक वाइज 45 डिग्री एंटी क्लॉक वाइज कैंसिल हो गया। अच्छा 90 डिग्री क्लॉक वाइज 90 डिग्री एंटी क्लॉक वाइज कैंसिल हो गया। 90 डिग्री क्लॉक वाइज 90 डिग्री एंटी क्लॉक वाइज कैंसिल हो गया। फाइनली क्या बचा? 45 डिग्री क्लॉक वाइज बचा। अब देखो इसमें हमें फाइनल डायरेक्शन पता है, इनिशियल डायरेक्शन निकालनी है। तो अगर मैं फाइनल से इनिशियल निकालना चाहता हूँ, अगर मैं फाइनल से इनिशियल डायरेक्शन निकालना चाहता हूँ, तो हम क्या करते हैं? जो पोजीशन बचती है उसको पलट के आंसर देते हैं, जो पोजीशन बचती है उसको पलट के आंसर दे देते हैं।
समझ रहे हो, 90 डिग्री क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कैंसिल, 45 डिग्री क्लॉकवाइज और 45 डिग्री क्लॉकवाइज और 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज ये आपस में कैंसिल। अब उल्टा जाने पर जो पोजीशन बची है उसको पलट के आंसर दो, तो 45 डिग्री क्लॉकवाइज बची है, इसको 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मान के आंसर दो। और नॉर्थ ईस्ट का 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा, ये बताओ। नॉर्थ ईस्ट का 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट का 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट का 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज होगा नॉर्थ ईस्ट का 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट का 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा, नॉर्थ होगा, है ना। हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 17 समझ नहीं आया, क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दिक्कत है बाबू, क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दिक्कत, बता। लेट क्लास ज्वाइन करी है ना, लेट क्लास ज्वाइन करने के बाद ना ये ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश मत किया करो। ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी को क्वेश्चन नंबर 17 नहीं समझ आया हो। 17 सिर्फ उसी बच्चे को समझ नहीं आएगा जिसने लेट क्लास। बेटा सारे क्लॉकवाइज आपस में ऐड कर लो, सारे एंटी क्लॉकवाइज आपस में ऐड कर लो, फिर डिफरेंस निकाल दो उनका, बात खत्म। 0 डिग्री आया, 0 डिग्री का मतलब सेम डायरेक्शन। सारे क्लॉकवाइज आपस में ऐड कर लो, सारे एंटी क्लॉकवाइज आपस में ऐड कर लो, फिर डिफरेंस निकाल दो। डिफरेंस आया 180, 180 डिग्री का मतलब होता है अपोजिट डायरेक्शन, है ना। सारे क्लॉकवाइज आपस में ऐड कर लो, सारे एंटी क्लॉकवाइज आपस में ऐड कर लो, फिर उनका डिफरेंस निकाल दो। लेकिन हमने क्या किया, सारे क्लॉक और एंटी क्लॉक को ऐड करने की जगह पता है क्या किया हमने, सारे क्लॉक और एंटी क्लॉक को ऐड करने की जगह बाद में हम माइनस करेंगे ना, बाद में माइनस करेंगे, तो हम क्या करेंगे, जो क्लॉक और एंटी क्लॉक की बराबर वाली वैल्यू है उनको आपस में यहीं काट दो। तो मेरे ख्याल से तुम्हारे लिए बेटा ये तरीका सही नहीं है। तुम तुम्हें ना एडवांस चीज बताने का कोई फायदा नहीं है। 1 पर्सन बी इज फेसिंग सम डायरेक्शन, एक व्यक्ति का मुख पता नहीं किस दिशा में है, किसी दिशा में है। फर्स्ट ही टर्न्स 45 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, पहले वो 45 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है। आफ्टर इट ही टर्न्स 90 डिग्री इन द क्लॉकवाइज, इसके बाद वो 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन घूमता है। नाउ ही टर्न्स 45 डिग्री इन द एंटी क्लॉकवाइज, अब वो 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, ठीक है। देन ही टर्न्स 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, again he turns 90 degree anti-clockwise, and finally he turns 45 degree clockwise, and finally he turns 45 degree clockwise. Now if he is facing towards northeast, यदि अब उसका मुख उत्तर पूर्व में हो, तो बेटा मैंने आपको ट्रिक क्या बताई है, सारे क्लॉकवाइज आपस में ऐड कर लो, सारे एंटी क्लॉकवाइज आपस में ऐड कर लो। तो सारे क्लॉकवाइज आपस में ऐड कर लो, 1 2 3, तो 45 और 90 135, 135 और 45 180 डिग्री क्लॉकवाइज। सारे क्लॉकवाइज आपस में ऐड कर लो, 45 90 45। सारे एंटी क्लॉकवाइज आपस में ऐड कर लो, 45 और 90 135। और फिर इनका डिफरेंस निकाल दो। 180 में से 135 जाएगा तो बचेगा क्या, क्या बचेगा सर, 45 डिग्री बचेगा। सर क्लॉकवाइज बचेगा या एंटी क्लॉकवाइज, सर 180 वैल्यू बचेगी, 180 वैल्यू है क्लॉक, तो 45 डिग्री क्लॉकवाइज बचा। तो फाइनली सिर्फ और सिर्फ 45 डिग्री क्लॉकवाइज बचा। अब क्योंकि हम जा रहे हैं उल्टा, तो उल्टा जाने की वजह से जो पोजीशन बची है उसको उल्टा मान के आंसर दो, है ना। देखो इनिशियल डायरेक्शन हमें निकालनी है, और हमें 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूम के हम कहाँ पहुंच गए हैं, हम नॉर्थ ईस्ट में पहुंच गए हैं। तो हम उल्टा जा रहे हैं, तो उल्टा जाने की वजह से जो पोजीशन बची है इसको पलट के आंसर दो, तो क्लॉकवाइज का एंटी क्लॉकवाइज कर दो। तो नॉर्थ ईस्ट का 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट का 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज नॉर्थ हो जाएगा। अब ठीक है। पहले मैंने पता है क्या बोला था, तुम आपस में ऐड करके सब्ट्रैक्ट मत करो, है ना। वहीं की वहीं माइनस कर दो, जो क्लॉक की बराबर वैल्यू है, जो एंटी क्लॉक की बराबर वैल्यू है, उनको वहीं की वहीं माइनस कर दो, है ना। सर आईपीएस अंशिका मैम गोरखपुर की है, उन्होंने सजेस्ट किया था कि पीयूष सर का बैच ले लो रीजनिंग के लिए। आईपीएस अंशिका मैम, आप आईपीएस अंशिका मैम को कैसे जानते हो भाई, और उन्होंने मेरे को कहाँ सजेस्ट किया था, हाँ कहाँ सजेस्ट किया था, यूट्यूब पे सजेस्ट किया था या पर्सनली आपको बोल के सजेस्ट किया था। हम्म,
सर आ गया समझ में, मस्त था सर जी वही। पहले ही एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज को कैंसिल करते, वही वाला ज्यादा मेथड सही था। हाँ तो मैं तो आपसे कह ही रहा था कि आप ना पहले ही सारे क्लॉक और एंटी क्लॉक को कैंसिल कर दो। आप लोग ऐड करके सब्ट्रैक्ट करने की जगह जो क्लॉक और एंटी क्लॉक की इक्वल वैल्यूज है उनको वहीं की वहीं कैंसिल कर दो। हाँ जी, चलिए साहब, अब आप लोग बोर्ड पे ध्यान देना और ध्यान से समझने की कोशिश करना। हमने हमने टाइप 1 कैटेगरी का क्वेश्चन कर लिया जिसमें इनिशियल डायरेक्शन से फाइनल डायरेक्शन पूछते हैं, है ना। हमने टाइप 2 कैटेगरी का क्वेश्चन कर लिया जिसमें फाइनल डायरेक्शन से इनिशियल डायरेक्शन पूछते हैं। हमने टाइप 3 कैटेगरी का क्वेश्चन कर लिया जिसमें इनिशियल से फाइनल, फाइनल से इनिशियल पूछते हैं, लेकिन जो रोटेशन है वो एंगल के बेसिस पर है, एंगल के बेसिस पर, है ना। अब हम चलते हैं टाइप 4 कैटेगरी पर। अच्छा, ये जो टाइप 4 कैटेगरी है ना, टाइप 4 कैटेगरी में क्या होता है, टाइप 4 कैटेगरी में ना डिस्टेंस का यूज होता है। टाइप 4 कैटेगरी में क्या होता है, डिस्टेंस यानी कि दूरी। अभी तक हमने दूरी कैलकुलेट नहीं की, पहली बार हम दूरी कैलकुलेट करेंगे। और टाइप 4 कैटेगरी में विद रेस्पेक्ट टू डायरेक्शन का यूज होता है। अभी तक हमने विद रेस्पेक्ट टू डायरेक्शन का यूज नहीं किया। अभी तक हमारे क्वेश्चन में अभी तक हमारे क्वेश्चन में कहीं भी सापेक्ष दिशा का यूज नहीं हुआ था। मैं आपको बता दूं फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, अगर आपके क्वेश्चन में बेटा दूरी पूछी जाए, अगर आपके क्वेश्चन में दूरी पूछी जाए, है ना, अगर आपके क्वेश्चन में दूरी पूछी जाए या फिर विद रेस्पेक्ट टू डायरेक्शन पूछी जाए, सापेक्ष दिशा, तो वो समझ लो वो टाइप 4 कैटेगरी का क्वेश्चन है। अच्छा, टाइप 4 कैटेगरी को भी ना हम डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं मेंटो जिंदगी से, है ना, ममास मेथड की जगह डैडीज मेथड। लेकिन लेकिन मैं सजेशन ये दूंगा कि टाइप 4 कैटेगरी के क्वेश्चन आप लोग बेसिक मेथड से सॉल्व करोगे। उसके पीछे का एक रीजन है, क्योंकि आजकल ना एग्जाम में काफी कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो वो कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनाने के लिए आपको बेसिक मेथड पता होना चाहिए। तो मेरा ये सजेशन है कि टाइप 4 कैटेगरी के क्वेश्चन आप बेसिक मेथड से ही सॉल्व करो। टाइप 4 कैटेगरी में आप मेंटो जिंदगी का यूज मत करो। हालांकि मैं आपको सिखा दूंगा मेंटो जिंदगी, लेकिन बेटा टाइप 4 कैटेगरी में मेंटो जिंदगी की ना, मेंटो जिंदगी की पता है क्या है, लिमिटेशंस है। मेंटो जिंदगी की लिमिटेशंस है, लिमिटेशंस। इसीलिए टाइप 4 कैटेगरी को मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप लोग बेसिक मेथड से ही सॉल्व करो। अच्छा, बेसिक मेथड क्या है, फिगर बनाने का, तो बनाओ फिगर। हालांकि मैं इसका डायरेक्ट मेथड बताऊंगा, बट मैं आपको सजेशन ये दूंगा कि टाइप 4 कैटेगरी में आपको मेंटो जिंदगी यूज करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे डैडीज मेथड नहीं चलेगा। अगर आपसे एग्जाम में दूरी पूछी जाए या फिर सापेक्ष दिशा का जिक्र है क्वेश्चन के अंदर, तो आप अपने फिगर को कंप्लीट बनाओगे बेसिक तरीके से, है ना, तब आप अपना पूरा बेसिक फिगर बनाओगे। चलो बनाओ बेटा, बेसिक फिगर बनाओ। हम्म। हाँ जी, मतलब टाइप 4 कैटेगरी में मम्मी का कहना मानना पड़ेगा, बिल्कुल, यू आर द बेस्ट टीचर इन दी वर्ल्ड। हाँ, टाइप 4 कैटेगरी में आपको मम्मी का ही कहना मानना पड़ेगा, आपको बेसिक मेथड की ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मजबूरी है। ये भी क्वेश्चन आप डायरेक्ट मेथड से सॉल्व कर सकते हो, लेकिन कोई फायदा नहीं है। मैं सिर्फ अपनी बड़ाई है ना, अपना रुतबा दिखाने के लिए आपको ये वाला क्वेश्चन विदाउट पेन एंड पेपर सॉल्व करा दूंगा, लेकिन एग्जाम में कोई फायदा आपको नहीं मिलने वाला। चलो, तो एक व्यक्ति पूर्व की ओर चल रहा है, एक व्यक्ति पूर्व की ओर चल रहा है। सर पता कैसे चला ये टाइप 4 कैटेगरी का क्वेश्चन है, पता कैसे चला, देखो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, नाउ इन विच डायरेक्शन इज द पर्सन फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। अब वह प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, यानी कि व्यक्ति की जो दिशा पूछी गई है ना, वो प्रारंभिक बिंदु से पूछी गई है। अब जब प्रारंभिक बिंदु से दिशा पूछी गई है तो ये टाइप 4 कैटेगरी का क्वेश्चन आ गया, क्योंकि ये विद रेस्पेक्ट टू डायरेक्शन है ना। तब हमें पता चला कि ये टाइप 4 कैटेगरी का क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन तो टाइप 1 कैटेगरी का है। नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही मूविंग, इस क्वेश्चन का आंसर तो हम विदाउट फिगर दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या पूछी है, यहाँ पर पूछा है कि वो प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है। तो प्रारंभिक बिंदु से दिशा पूछी है, प्रारंभिक बिंदु से दिशा पूछी है, तो ये बेटा टाइप 4 कैटेगरी के अंदर आता है। जब विद रेस्पेक्ट टू डायरेक्शन पूछी जा रही है, टाइप 4। अच्छा, इसी से रिलेटेड हमसे क्या पूछा गया, अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है।
दूरी पूछी जा रही है तो दूरी बेटा टाइप 4 कैटेगरी के अंदर आती है ना। अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितना और किस दिशा में है, प्रारंभिक बिंदु से कितना और किस दिशा में है, तो प्रारंभिक बिंदु से दूरी पूछी जा रही है, प्रारंभिक बिंदु से दिशा पूछी जा रही है, तो ये टाइप 4 कैटेगरी का क्वेश्चन है ना। लेकिन अगर ये पूछा गया अब वह किस दिशा में चल रहा है, तो ये टाइप 1 कैटेगरी का क्वेश्चन है। चलिए, तो पहले हम इस क्वेश्चन को बेसिक मेथड से करेंगे और उसी मेथड की हमें प्रैक्टिस भी करनी है। एक व्यक्ति पूर्व की ओर चल रहा है, बेटा पूर्व किधर होता है बताना, पूर्व किधर होता है, पूर्व राइट हैंड साइड पे होता है ना। एक व्यक्ति पूर्व दिशा की ओर चल रहा है, 100 मीटर चलने के बाद वह अपने बाईं ओर मुड़ता है और 25 मीटर चलता है। बेटा 100 मीटर चलने के बाद, 100 मीटर चलने के बाद अपने बाईं ओर मतलब लेफ्ट टर्न लेता है और कितना चलता है, 25 मीटर चलता है। पुनः वह बाईं ओर मुड़ता है और 45 मीटर चलता है। पुनः वह बाईं ओर मुड़ता है, पुनः वह लेफ्ट टर्न लेता है और 45 मीटर चलता है और अंत में वह बाईं ओर मुड़ता है और 25 मीटर चलता है और अंत में बाईं ओर बेटा नीचे की तरफ मुड़ता है और 25 मीटर यानी कि बराबर दूरी। तो ये बेसिक सा फिगर बनेगा। सारे बच्चे इस फिगर को समझेंगे, सारे बच्चे इस फिगर को समझेंगे। हाँ जी, सारे बच्चे इस फिगर को समझेंगे। ध्यान से देखो ये फिगर। हाँ जी, तो बेटा एक बेसिक सा फिगर बनेगा। बेसिक सा फिगर, पहले 100 मीटर ईस्ट की तरफ चला दो, फिर लेफ्ट टर्न लो 25, फिर लेफ्ट टर्न लो 45, फिर लेफ्ट टर्न लो 25। अब ये जो बेसिक सा फिगर बना है, इस बेसिक से फिगर से बेटा सारे क्वेश्चंस के आंसर दे दो। जल्दी से दो आंसर सारे क्वेश्चन के। हाँ जी, फिगर आप सभी को समझ आ गया। अब वह किस दिशा की ओर चल रहा है बेटा व्यक्ति कहाँ जा रहा है, व्यक्ति नीचे की तरफ जा रहा है। और नीचे कौन सी डायरेक्शन है, नीचे कौन सी डायरेक्शन है, साउथ, है ना। नीचे कौन सी डायरेक्शन है, नीचे कौन सी डायरेक्शन है, नीचे कौन सी डायरेक्शन है, नीचे साउथ डायरेक्शन है ना। नीचे साउथ डायरेक्शन है। नाउ इन विच डायरेक्शन इज द पर्सन फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। देखो अब वह प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है। मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं बेटा, जहां से डायरेक्शन पूछी जाए ना वहां से क्या चला दो, वहां से तीर चला दो। जहां से डायरेक्शन पूछी जाए वहां से तीर चला दो और निशाना बना दो उसको जिसकी डायरेक्शन पूछ रहे हैं, है ना। निशाना बना दो उसको, है ना, निशाना बना दो उसको जिसकी डायरेक्शन पूछ रहे हैं। बेटा प्रारंभिक बिंदु से दिशा पूछी है, प्रारंभिक बिंदु क्या है सर, प्रारंभिक बिंदु ये है, प्रारंभिक बिंदु ये है ए और अंतिम बिंदु ये है बी। तो प्रारंभिक बिंदु से दिशा पूछी है तो बेटा तीर कहां से चलेगा, ए से। निशाना किसको बनाओगे, निशाना बनाओगे बी को, निशाना बी को बनाओगे। प्रारंभिक बिंदु से तीर चला दो, निशाना बना दो बी को। बेटा बैकलॉग, अब दिवाली की छुट्टी है ना, दिवाली की छुट्टी में सारा बैकलॉग क्लियर कर लेना। दिवाली की छुट्टी में सारा बैकलॉग क्लियर कर लेना। तो प्रारंभिक बिंदु से तीर चलाओ, निशाना बनाओ बी को। तो बेटा ये तीर बेटा राइट हैंड साइड में जा रहा है और राइट हैंड साइड में कौन सी डायरेक्शन होती है, राइट हैंड साइड में ईस्ट डायरेक्शन होती है। राइट हैंड साइड में कौन सी डायरेक्शन होती है, राइट हैंड साइड में
राइट हैंड साइड में ईस्ट डायरेक्शन होती है। तो प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है? पूर्व दिशा में है। तो जब भी विद रेस्पेक्ट टू डायरेक्शन पूछी जाए आपको क्या चलाना है? आपको तीर चलाना है। कहाँ से चलाना है? जहां से दिशा पूछी है। निशाना किसको बनाना है? जिसकी डायरेक्शन पूछी है। तो ए से दिशा पूछी है बी की, तो ए से तीर चलाओ, निशाना लगाओ बी को। चलिए साहब, तो पहले वो 100 मीटर ईस्ट की तरफ गया, पहले वो 100 मीटर ईस्ट की तरफ गया, फिर वो लेफ्ट टर्न लेता 25 मीटर, फिर वो लेफ्ट टर्न लेता 45 मीटर, फिर वो लेफ्ट टर्न लेता 25 मीटर, है ना। ए से चलना शुरू किया था, बी पर पहुंच गया। ए से चलना शुरू किया था, ए से चलना शुरू किया था, बी पर पहुंच गया। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है? अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है? बेटा प्रारंभिक बिंदु से दूरी, ये वाली दूरी पूछिए, ये दूरी कितनी है? तो हम जानते हैं कि ये जो दूरी है ये 100 मीटर की दूरी है। अच्छा, ये जो दूरी है ये 45 मीटर की दूरी है। तो 100 में से 45 घटा दो तो कितना बचा? 100 में से 45 घटा दो तो कितना बचा? 55 मीटर। तो प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है? 55 मीटर। प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है? और प्रारंभिक बिंदु से कितना और किस दिशा में है? बेटा प्रारंभिक बिंदु से 55 मीटर पूर्व की ओर है। प्रारंभिक बिंदु से 55 मीटर, प्रारंभिक बिंदु से 55 मीटर पूर्व की ओर है। प्रारंभिक बिंदु से 55 मीटर। अब देखो इसी क्वेश्चन को हम डेडीज मेथड से कैसे करते हैं। हालांकि वो मेथड हमें यूज नहीं करना, हमें प्रैक्टिस बेटा इसी मेथड की करनी है, बेसिक मेथड की, है ना। लेकिन वो ट्रिक भी मैं आपको समझा देता हूँ, वो एग्जैक्टली ट्रिक है क्या, पता चले कोई आपको मूर्ख बना जाए। ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ। अच्छा ये बताओ, ये हमारी नॉर्थ डायरेक्शन है। हाँ सर। नॉर्थ के राइट पे क्या है? सर नॉर्थ के राइट पे ईस्ट है। अच्छा ईस्ट के राइट पे क्या है? सर ईस्ट के राइट पे साउथ है। साउथ के राइट पे क्या है? साउथ के राइट पे वेस्ट है। ये हमारा राइट साइड है और ये हमारा लेफ्ट, जैसे साउथ है, साउथ के राइट में क्या है? वेस्ट। साउथ के राइट में वेस्ट। साउथ के लेफ्ट में क्या है? साउथ के लेफ्ट में ईस्ट। अब देखो करना क्या है आपको, सबसे पहले व्यक्ति 100 मीटर गया था ईस्ट में, 100 मीटर ईस्ट में गया, फिर उसने लेफ्ट टर्न लिया, बेटा लेफ्ट इधर है, कितने मीटर गया? 25। फिर दोबारा से लेफ्ट लिया, अब इसका लेफ्ट क्या है? यही तो है, नॉर्थ का लेफ्ट क्या है? वेस्ट। दोबारा से लेफ्ट गया 45, फिर से लेफ्ट गया 25। तो आपको पता है क्या करना है? जितने भी नॉर्थ और साउथ है उनको आपस में कैंसिल कर दो, जितने भी ईस्ट और वेस्ट है आपस में कैंसिल कर दो। जो बचा वही आंसर। 25 डिग्री नॉर्थ 25 डिग्री साउथ कैंसिल हो गया। अच्छा 100 में से 45 कैंसिल नहीं होगा, ये घट जाएगा। 100 में से 45 घटेगा 55, बेटा 55 क्या बचेगा? 55 बचेगा ईस्ट। तो फाइनल आंसर आ गया, प्रारंभिक बिंदु से 55 मीटर पूर्व दिशा में है। प्रारंभिक बिंदु से 55, ये है डायरेक्ट मेथड, ये है हमारी डायरेक्ट ट्रिक। लेकिन ये जो ट्रिक है ना, ये जो ट्रिक है, इस ट्रिक की हमें प्रैक्टिस नहीं करनी है। इस ट्रिक की प्रैक्टिस हमें नहीं करनी है, बिल्कुल भी नहीं करनी। हमें जो प्रैक्टिस करनी है वो बेसिक मेथड की करनी है। मैं सिर्फ अपने आप को सुपीरियर दिखाने के लिए आप लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकता, क्योंकि टाइप 4 कैटेगरी में कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जहां पर ये ट्रिक काम नहीं करती। तो उस ट्रिक को समझाने का कोई फायदा नहीं जो यूनिवर्सल ना हो। मेरी आज तक जितनी भी ट्रिक मैंने आपको दी है वो यूनिवर्सल ट्रिक होती है, उनकी कोई लिमिटेशन नहीं होती। क्योंकि टाइप 4 कैटेगरी में इस ट्रिक की लिमिटेशन है, इसीलिए ये वाली ट्रिक यूज मत करो, यहाँ पर बेसिक मेथड ही यूज करो। क्योंकि टाइप 4 कैटेगरी में अगर थोड़ा सा भी तुम्हें घुमा दिया, थोड़ा सा भी घुमा दिया तो तुम फंस जाओगे इसके चक्कर में। इसीलिए आप इसी मेथड की यूज करेंगे, बेसिक मेथड का। हालांकि ट्रिक भी हमें पता है ना। हालांकि ट्रिक भी हमें पता है, बट उसका हमें कोई लेना देना नहीं है। चलो, अच्छा पहले आप ये डिसाइड करो इस क्वेश्चन को देख के, ये क्वेश्चन टाइप 1 कैटेगरी का है ना। ये क्वेश्चन टाइप 1 कैटेगरी का है, टाइप 2 कैटेगरी का है, टाइप 3 कैटेगरी का है, या टाइप 4। पहले आप डिसाइड करो। पूछा क्या है हमसे? हमसे पूछा है अब वह प्रारंभिक बिंदु से, अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितना और किस दिशा में है, यानी कि दूरी पूछी है और विद रेस्पेक्ट टू डायरेक्शन। तो ये क्वेश्चन टाइप 4 कैटेगरी का है। ये क्वेश्चन टाइप 4 कैटेगरी का है। कोई नहीं बेटा, बेसिक फिगर बनाओ, टाइप 4 कैटेगरी में बेसिक फिगर बनाओ तो आपको जिंदगी में कभी कोई डाउट नहीं रहने वाला, ये मेरा प्रॉमिस है। आप बिल्कुल बेसिक फिगर बनाओ।
टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल बेसिक फिगर बनाओ बेटा टाइप 4 कैटेगरी में, एकदम बेसिक फिगर। टाइप 4 कैटेगरी में एकदम बेसिक फिगर बनाओ, फिगर तो बनाओ बेसिक बेटा। अभी तो टाइप 4 कैटेगरी की शुरुआत हुई है, मैंने खत्म थोड़ी कर दिया टाइप 4 कैटेगरी से। टाइप 4 कैटेगरी आपको समझ नहीं आया? टाइप 4 कैटेगरी में डिस्टेंस और विद रेस्पेक्ट टू डायरेक्शन निकालनी है। हम्म अगर ये ट्रिक समझ नहीं आई तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ट्रिक तो हमें वैसे भी यूज नहीं करनी, हमें ये वाला मेथड समझना है, ये मेथड समझ आना चाहिए बस। सारे बच्चों को ये मेथड समझ आना चाहिए, इस मेथड से हमें कोई लेना देना नहीं है, इस मेथड से हमें कोई लेना देना नहीं है। देखो मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ क्वेश्चन नंबर 20 को, क्वेश्चन नंबर 20 को कुछ बच्चों के लिए फिर से रिपीट कर देता हूँ। बेटा पहले 100 मीटर हम पूरब दिशा में गए, पूरब दिशा हमारी राइट हैंड साइड पे है, ए से चलना शुरू किया था उसने, 100 मीटर पूरब दिशा में गया, फिर वो बाईं ओर मुड़ता है, बायां ऊपर है तो 25 मीटर चलता है, फिर वो बाईं तरफ मुड़ता है, अब बायां हमारा इधर होगा और वो 45 मीटर चलता है। 45 मीटर बेटा 100 से तो कम ही होगा, वरना तो 100 से आगे निकल जाता। और फिर वो लेफ्ट टर्न लेता है, लेफ्ट यानी कि नीचे की तरफ, और कितना चलता है 25, बराबर की दूरी चलता है, बराबर। तो व्यक्ति जो है ए से चलकर बी पर आ गया। तो आप ये नहीं बता सकते ए और बी के बीच की दूरी कितनी है? क्या आप ये नहीं बता सकते व्यक्ति प्रारंभिक बिंदु, ये हमारा प्रारंभिक बिंदु है, प्रारंभिक बिंदु है, यहीं से तो शुरुआत हुई थी चलने की, और व्यक्ति आके रुका कहाँ? ये हमारा अंतिम बिंदु है, व्यक्ति आके रुका कहाँ? तो प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी कितनी है ये तुम कैलकुलेट नहीं कर सकते? क्या ये दूरी तुम कैलकुलेट नहीं कर सकते? कहाँ दिक्कत आ रही है बताओ? ये दूरी कैलकुलेट करने में क्या दिक्कत आ रही है? तुम्हें पता है यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी है? 100। ये 100 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 100। अच्छा ये 45 है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी है? 45 है। यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी है? 45। तो तुम ये दूरी कैलकुलेट नहीं कर सकते, ये दूरी कितनी होगी? अगर ये 45 है, 100 में से 45 घटा दोगे तो 55 नहीं बचेगा। तो प्रारंभिक बिंदु से 55 मीटर दूर नहीं है। कहाँ कहाँ दिक्कत आ रही है तुम्हें? कहाँ दिक्कत आ रही है? हैं? ये था क्वेश्चन नंबर 20। तो प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के जो बीच की दूरी है वो 55 मीटर आ गई है। अच्छा मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहूंगा, इस चैप्टर में, इस चैप्टर में जब भी हमसे डिस्टेंस पूछते हैं ना, डिस्टेंस दूरी, तो बाय डिफॉल्ट वो एयर डिस्टेंस होती है, एयर डिस्टेंस। अब आप कहोगे एयर डिस्टेंस का मतलब, एयर डिस्टेंस का मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यानी कि डिस्प्लेसमेंट। अगर हमसे इस चैप्टर में दूरी पूछते हैं, दो बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी है, तो बाय डिफॉल्ट वो जो दूरी होती है वो हवाई दूरी होती है। कौन सी दूरी होती है? हवाई दूरी। हवाई दूरी यानी कि सबसे छोटी दूरी, हवाई दूरी यानी कि सबसे छोटी, सबसे छोटी दूरी, हवाई दूरी यानी कि सबसे छोटी दूरी। अच्छा हवाई दूरी निकलती है जब दो पॉइंट को हम डायरेक्ट ज्वाइन कर देते हैं। जैसे मान लो, अच्छा आपको ये तो पता होगा पाइथागोरस थ्योरम, जैसे व्यक्ति है ना ए से चलना शुरू करता है, बी पर पहुंचता है, बी से सी पर पहुंचता है, ए से बी चलता है 3, बी से सी चलता है 7, तो बताओ इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी है? तो ए और सी के बीच की दूरी कितनी है? तो ए और सी के बीच की दूरी कैसे निकालोगे? 3 और 4 नहीं, ए और सी के बीच की दूरी डायरेक्ट दूरी, ये दूरी कितनी है? ये दूरी कितनी है? और सबको बेटा पाइथागोरस थ्योरम पता होगी, पाइथागोरस थ्योरम पता है ना आपको? पाइथागोरस थ्योरम, क्यों भाई? पाइथागोरस थ्योरम सबने पढ़ी है कि नहीं पढ़ी? कोई है जिसने पाइथागोरस थ्योरम ही ना पढ़ी हो? ए बी सी, ए बी सी, ए बी
ये बताओ आप लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी है कि नहीं पढ़ी? पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी है कि नहीं? पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? पाइथागोरस थ्योरम कहती है अगर ये 90 डिग्री है, इसके सामने वाली जो भुजा है वो कर्ण है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कौन सी है? कर्ण। ये त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा है। और हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर क्या होता है ना? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये पाइथागोरस थ्योरम आप सबने पढ़ी होगी कि कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है, आधार स्क्वायर, है ना? तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो ये जो AC है इसका स्क्वायर क्या होगा? AC का स्क्वायर होगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये बेटा काम आएगा, पाइथागोरस थ्योरम काम आती है इस चैप्टर में डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए। डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम कैसे लगाओगे? ये जो AC है सबसे बड़ी भुजा, इसका वर्ग क्या होगा? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये जो सबसे बड़ी भुजा है BC, इसका वर्ग क्या होगा? BC का वर्ग क्या होगा? AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। ये तो सबसे बड़ी भुजा है AB, इसका वर्ग क्या होगा? AB का वर्ग होगा AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, है ना? हाँ जी, ये होते हैं। हाँ जी। अच्छा, कुछ ट्रिपलेट्स हैं जिनके बारे में हमें पहले से पता होना चाहिए कि अगर एक वैल्यू 3 है, एक 4 है, तो दूसरी क्या होती है? 5। इसी ट्रिपलेट को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, तो 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10। इसी को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15। इसी को मैं 4 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20। तो ये ट्रिपलेट होती है बेटा 3 4 5, 6 8 10, 9 12 15, 12 16 20। ये तीनों ही बेटा 3 4 5 से बनी है। और हमारी ट्रिपलेट कौन सी होती है? 5 12 13। और हमारी ट्रिपलेट कौन सी होती है? 5 12 13 की। तो कुछ ट्रिपलेट है, कुछ बेसिक सी ट्रिपलेट है, उनके बारे में हमें पता होना चाहिए, है ना? उनके बारे में हमें पता होना चाहिए। हम्म। तो पाइथागोरस थ्योरम आप सबने बेटा मैथ्स में ऑलरेडी पढ़ रखी होगी। बस वही पाइथागोरस थ्योरम आपकी इस क्वेश्चन में काम आने वाली है, क्वेश्चन नंबर 21 में। एक आदमी एक आदमी 1 किलोमीटर पूरब की ओर चलता है। बेटा पूरब किधर है? राइट हैंड साइड पे। एक आदमी 1 किलोमीटर पूरब की ओर चलता है वह दक्षिण की ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। दक्षिण कहाँ है बेटा? नीचे। दक्षिण कहाँ है? नीचे। और कितना चलता है? 5 किलोमीटर चलता है। बहुत बढ़िया। फिर वह पूरा पूर्व की ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है। देखो अब इसका जो फेस हो ना, अब इसका अब इसका फेस कहीं भी हो, इसका फेस 7 12 13 या 5 12 13 है? भैया 5 12 13 है, 7 12 13 थोड़ी होता है। अब इसका फेस चाहे कहीं भी हो, इट डजेंट मैटर बेटा। ईस्ट तो हमेशा ईस्ट में ही रहेगा, ईस्ट तो हमेशा ईस्ट साइड ही रहेगा। ऐसा मत करना कि सर ये उल्टा देख रहा है तो ईस्ट इधर हो जाएगा। ईस्ट हमेशा राइट हैंड साइड पर रहेगा। अंत में वह उत्तर की ओर मुड़ता है 9 किलोमीटर। उत्तर बेटा ऊपर है, ऊपर मुड़कर 9 किलोमीटर चलता है। तो पहले तो ये बताओ, ये फिगर सबको समझ आ गया? सारे बच्चों को ये फिगर समझ आ गया या नहीं समझ आया? ये बताओ बेटा। बिंदु ए से चलना शुरू करता है और वो बिंदु बी पर पहुंचता है। सारे बच्चों को ये फिगर समझ आ गया? पहले वो 1 किलोमीटर ईस्ट में जाता है, फिर साउथ, फिर ईस्ट, फिर नॉर्थ। अब हमसे क्या पूछा गया है? वो प्रारंभिक बिंदु से कितना और किस दिशा में है। प्रारंभिक बिंदु से दूरी पूछी गई है और दिशा। बेटा प्रारंभिक बिंदु ए है, ए से तीर चलाओ। निशाना किसको बनाओगे? निशाना किसको बनाओगे? निशाना बनाओगे जिसकी डायरेक्शन पूछी है। बेटा बी की डायरेक्शन पूछी है, बी को निशाना बनाओगे। बी की डायरेक्शन पूछी है, बी को निशाना बनाओगे। तो ये जो तीर है इसकी डायरेक्शन क्या है? सर ये जो तीर है ये ऊपर की तरफ जा रहा है। ऊपर क्या है? नॉर्थ।
सर ये तीर ना राइट हैंड साइड पे जा रहा है, राइट हैंड साइड पे क्या है, ईस्ट। तो बेटा प्रारंभिक बिंदु से उत्तर पूर्व की ओर होगा। लेकिन ये दूरी कैसे निकालोगे? अच्छा, ये दूरी कैसे निकालेंगे बेटा, इस लाइन को आगे बढ़ाऊं मैं और इस पॉइंट से मिला दूं सी तक, तो ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ बेटा एबीसी त्रिभुज में। एबीसी त्रिभुज में पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, ये सबसे बड़ी भुजा है ए बी, इसका वर्ग क्या होगा, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अच्छा, ए सी की वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू 2 है तो ये भी 2 है, तो ए सी की वैल्यू कितनी होगी, 1 + 2 3। अच्छा, बी सी की वैल्यू कितनी है, ये टोटल वैल्यू 9 है, ये टोटल वैल्यू 5 है, तो 9 में से अगर मैं 5 घटा दूं तो ये वैल्यू कितनी बची, 4, तो बी सी की वैल्यू 4। तो 9 और 16 25, अगर ए बी का स्क्वायर 25 है तो यहाँ से ए बी की वैल्यू कितनी आ गई, 5। तो ये जो दूरी है ये 5 किलोमीटर की आ गई। हालांकि एग्जाम में हमें ये चीज बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि सर ये 3 है, ये 4 है, तो डेफिनेटली ये 5 है। सर ये 3, ये 4, तो हम जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम से कि भैया ये वैल्यू पक्का 5 होगी, बात खत्म। अब ये थोड़ी कि ये कैलकुलेशन आपको एग्जाम में करनी है, ये तो मैंने दिखाने के लिए कर दी, बट एग्जाम में कैलकुलेशन नहीं करनी, चलिए साहब, बनाओ इस क्वेश्चन को। बेटा तबीयत ठीक नहीं चल रही है हमारी, तबीयत ठीक नहीं चल रही है, उसके बाद भी अगर क्लास ले रहा हूँ तो ये बहुत बड़ी बात है। अब तुम कहोगे 1 घंटे 15 मिनट पढ़ाओ, 20 मिनट पढ़ाओ, 30 मिनट पढ़ाओ, 40 मिनट पढ़ाओ, मतलब मेरे ऊपर तो कोई रहम है नहीं तुम्हारा, है? अगर तुम्हें इतना ही पढ़ने का है ना जुनून है, तो तुम बीओडी से पढ़ लो बेटा। तो मैं तो बोल पा रहा हूँ, ये बहुत बड़ी बात है ना? क्योंकि सुबह भी, अरे यार ये राम, मैं तुम लोगों से कह रहा था अपनी अपनी हेल्थ का ध्यान रखना, और मैं खुद ही बीमार पड़ गया। हम्म। हम्म।
हाँ जी, चलिए साहब। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, अब आप बोर्ड पे ध्यान से देखना और ध्यान से समझने की कोशिश करना। ए बी के पूर्व में 6 किलोमीटर है। ए किसके पूर्व में है? बी के। तो हमें ना बी का पूर्व बनाना है। अब बी यहाँ बना दो। अब बेटा बी का पूरब किधर होगा? पूरब तो हमेशा राइट हैंड साइड में होता है। ए इज इन ईस्ट ऑफ बी, 6 किलोमीटर। अच्छा, सी बी के उत्तर में 4 किलोमीटर है। बी के उत्तर, बी का उत्तर मतलब बी से ऊपर। बी से ऊपर कौन है? सी। और कितना है? 4 किलोमीटर। डी सी के दक्षिण में 12 किलोमीटर है। सी का दक्षिण, सी का दक्षिण यानी कि नीचे, सी का दक्षिण यानी कि नीचे कितना? 12। 4 ये और 8 ये, 4 ये और 8 ये। तो डी सी के दक्षिण में 12 किलोमीटर है। अब डी ए से कितना और किस दिशा में है ये बताओ। डायरेक्शन कहाँ से पूछी गई है? डायरेक्शन पूछी गई है ए से। तीर कहाँ से चलाओगे? ए से। निशाना किसको बनाओगे? सी को, बी को या डी को? सर निशाना बनाएंगे डी को, क्योंकि हमसे पूछा गया है अब डी ए से किस दिशा में है। डी ए से किस दिशा में है? ए से। तो ये 6 है, ये 8 है। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 6 8 10। अच्छा, ये एरो नीचे की तरफ जा रहा है। नीचे क्या है? साउथ। ये एरो लेफ्ट में जा रहा है, तो लेफ्ट में है वेस्ट। तो ये हो गया 10 किलोमीटर साउथ वेस्ट। ये क्या हो गया? 10 किलोमीटर साउथ वेस्ट। ये हो गया 10 किलोमीटर साउथ वेस्ट। 10 किलोमीटर, क्योंकि एरो बेटा नीचे की तरफ जा रहा है साउथ, लेफ्ट में जा रहा है तो वेस्ट। किसी भी एरो की डायरेक्शन के लिए ना हमें ये कंप्लीट फिगर बनाने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि एरो की डायरेक्शन कैलकुलेट करने के लिए आपको ये पूरा फिगर बनाना पड़ेगा, ईस्ट वेस्ट। आपको ये फिगर बनाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ ऊपर नीचे राइट लेफ्ट से हम एरो की डायरेक्शंस चेक कर सकते हैं। ऊपर नीचे राइट लेफ्ट से हम एरो की डायरेक्शंस चेक कर सकते हैं। हाँ जी, बनाओ बेटा। भाई साहब, बच्चे तो परेशान हो गए। सर ये 10 कहाँ से आ गया? ओहो, पाइथागोरस थ्योरम नहीं जानते बेटा तुम? 3 5 3 4 है। 3 4 3 4 है तो ये वैल्यू 5 होगी। ये ट्रिपलेट होती है ना, ट्रिपलेट। तुम 2 तिया 6, 2 चौक 8 और 2 पंजे 10। तुम ट्रिपलेट नहीं जानते? ट्रिपलेट। ओ भाई साहब, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। जिन बच्चों को ये नहीं पता 10 कैसे आ गया, वो बोर्ड पे ध्यान से देखें। इन ट्राइंगल ए बी डी, ए बी डी, ये 90 डिग्री का कोण है। तुम 90 डिग्री तो जानते हो बेटा, समकोण। इसके सामने वाली भुजा सबसे बड़ी भुजा हो गई ए डी। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? ए डी का वर्ग क्या होगा? ए बी का वर्ग प्लस बी डी का वर्ग। ए बी का वर्ग, ए बी का वर्ग, ए बी का वर्ग प्लस बी डी का वर्ग, बी डी का वर्ग, है ना। अच्छा, ए बी की वैल्यू 6 है तो 6 का वर्ग, बी डी की वैल्यू 8 है तो 8 का वर्ग। 36 और 64 कितना हो गया? 36 और 64 हो गया 100। तो अगर ए डी का वर्ग 100 हो गया, अगर ए डी का वर्ग 100 हो गया तो ए डी की वैल्यू कितनी आ गई? 10 आ गई। जिन बच्चों को ट्रिपलेट नहीं पता है ना, जिन बच्चों के मैथ्स में हाथ कटे हुए हैं, जिन बच्चों के मैथ्स में हाथ कटे हुए हैं, वो इस तरीके से समझेंगे। ये रहा, ये 10 कहाँ से आया? यहाँ से समझेंगे, है ना। यहाँ से समझेंगे वो 10 कहाँ से आया। लेकिन जिनको ट्रिपलेट पता है उसको पता है ये 6 है, ये 8 है, तो ये वैल्यू 10 आएगी। ट्रिपलेट का यूज करके, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके, है ना। पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके। वरना जिनको ट्रिपलेट नहीं जानते, जिनके मैथ्स में हाथ कटे हुए हैं, है ना, जो मैथ्स में शोले के ठाकुर हैं, वो इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। साउथ वेस्ट नहीं समझ आया? साउथ वेस्ट बेटा, ये तीर जो है, ये तीर बेटा नीचे जा रहा है या ऊपर?
ये जो तीर है, ये तीर कहाँ जा रहा है? ये ऊपर जा रहा है तीर, या ये तीर नीचे जा रहा है? सर ये नीचे की तरफ जा रहा है। नीचे की तरफ डायरेक्शन होती है साउथ। अच्छा, ये जो तीर है ये राइट हैंड साइड में जा रहा है या लेफ्ट हैंड साइड में? सर ये लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जा रहा है। लेफ्ट हैंड साइड पे डायरेक्शन क्या होती है? साउथ वेस्ट। तो ऊपर नीचे राइट लेफ्ट से हम डायरेक्शन पता कर लेते हैं। एक व्यक्ति 5 किलोमीटर, एक व्यक्ति 5 किलोमीटर पूरब की ओर चलता है। बेटा 5 किलोमीटर पूरब, पूरब तो बेटा राइट हैंड साइड में, पूरब तो राइट हैंड साइड में। फिर वह दक्षिण की ओर मुड़ता है और समान दूरी चलता है। दक्षिण कहाँ है बेटा? दक्षिण है नीचे, दक्षिण है नीचे, और समान दूरी चलता है। समान दूरी बोले तो, समान दूरी बोले तो 5। और अंत में वह बाईं ओर मुड़कर 7 किलोमीटर चलता है। अंत में वो बाईं ओर, बाईं ओर बेटा इधर है ना? इसका बायां हमारा दायां होगा, और कितना चलता है? 7 किलोमीटर चलता है। समझ रहे हो? अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितना और किस दिशा में है? अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितना और किस दिशा में है? प्रारंभिक बिंदु से कितना और किस दिशा में है? प्रारंभिक बिंदु से कितना और किस दिशा में है? हम्म ये बताओ, प्रारंभिक बिंदु से दिशा पूछी है और प्रारंभिक बिंदु से दूरी पूछी है। कल बेटा आप लोगों की क्लास हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, 50-50% है। कल की जो क्लास है ना, तो कल क्लास हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है ना। वैसे अगर मेरी तबीयत ठीक होगी तो मैं क्लास पक्का लाऊंगा। वैसे बिगड़ेगी तो है नहीं, तबीयत ठीक ही रहेगी आप लोगों की दुआ से। तो मैं क्लास कल ले लूंगा। कल क्लास इसलिए ले लेंगे आपकी, क्योंकि फिर आप लोगों की ना 1 हफ्ते की दिवाली की छुट्टी पड़ रही है, इसलिए कल आप लोगों की क्लास होगी। ठीक है, कल आपकी क्लास होगी, क्योंकि फिर 1 हफ्ते की लगातार छुट्टी है ना, इसलिए कल आपकी क्लास होगी, पक्का होगी। चलिए साहब, तो वह प्रारंभिक बिंदु से, बेटा प्रारंभिक बिंदु से दिशा पूछी है, तो प्रारंभिक बिंदु ए है, ए से दिशा बतानी है। अच्छा, निशाना किसको बनाना है? ए से दिशा बनानी है। निशाना किसको बनाना है? निशाना अंतिम बिंदु बी को। और ये दूरी कैलकुलेट करो। पहले तो ये डायरेक्शन बताओ। बेटा ये तीर नीचे की तरफ जा रहा है साउथ, ये तीर राइट हैंड साइड पे जा रहा है ईस्ट, तो जो डायरेक्शन है वो साउथ ईस्ट है। डायरेक्शन हमारी साउथ ईस्ट है, ये तो कंफर्म है। अच्छा, डिस्टेंस कितनी होगी? बेटा ये दूरी बढ़ाओ और ये दूरी यहाँ बढ़ाओ, और ये त्रिभुज बन गया ए बी सी। ए बी सी, ये वैल्यू 5 है तो ये भी वैल्यू 5 है, तो ये वैल्यू हो गई 12। ये वैल्यू 5 है तो ये भी वैल्यू 5 है, तो ये हो गई 5। तो बेटा 5 12, अगर ये 5 है ये 12 है, तो ये वैल्यू हो जाएगी 13। और अगर कोई जानना चाहता है कि 13 कैसे हो गई है, ये जानना चाहता है कि 13 कैसे हो गई, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी त्रिभुज ए बी सी, ये 90 डिग्री है। इसके सामने वाली भुजा सबसे बड़ी भुजा ए बी, तो ए बी का जो वर्ग होगा वो ए सी वर्ग प्लस बी सी वर्ग के बराबर होगा। ए सी वर्ग प्लस ए सी की वैल्यू कितनी है? 5। अच्छा, बी सी की वैल्यू कितनी है? यहाँ से लेकर यहाँ तक 7 है, और ये 5, तो ये भी 5, 7 और 5 12। तो बेटा 25 और 144 कितना आ गया? 169। तो ए बी की वैल्यू कितनी आ गई? 13 किलोमीटर। ए बी की वैल्यू कितनी आ गई? 13 किलोमीटर। समझ रहे हो? तो जिन बच्चों को पाइथागोरस या ट्रिपलेट नहीं पता है वो बच्चे इस मेथड का यूज करेंगे कैलकुलेट करने के लिए। क्या? डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, चलिए साहब, तो बस आज की सेवा यही समाप्त करते हैं। लव यू गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, गुड बाय।